नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं WCG न्यूज़। किस्सा कहानी में आज हम उस किस्से की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत की कहानी को बदल कर रख दिया था। जी हां, आज हम इमरजेंसी के पीछे से वो पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी लगी। आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंड से गुजरना पड़ा। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में ना फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इसी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनावी परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर 5 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजय घोषित कर दिया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था, लेकिन इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इसी दिन गुजरात में चिन्माभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली थी। इस गहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल के 43 साल बाद लोकतंत्र की वो काली रात जब देश को आपातकाल के दंड से गुजरना पड़ा, उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करती है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये था आपातकाल। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस आम आदमी की आवाज़ को कुचलने की निरंकुश कोशिशें करती रही। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमति का अधिकार देती थी। जब इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आज़ाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। उनकी सुबह 1975 की एक सुबह, जिस सुबह फ़ोन की घंटी बजी और उस फ़ोन की घंटी ने आपातकाल की रात लिख दी। मीसा DIR का कहर। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। जी हाँ, वही मीसा जिसके नाम पर लालू यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम रख दिया था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई थी। उस काले दौर में जेल में यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भी भरी पड़ी। देश के जितने भी बड़े नेता थे, सभी के लिए सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेल भरो आंदोलन चल रहा था। जेल राजनीतिक पाठशाला बन गई थी।
बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेता भी बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसी लाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने वीसी शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकारी इजाज़त के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसे जेल में डाल दिया गया। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने का नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे पर परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वैश्विक शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, यही थी 5 सूत्री। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बीते थे इमरजेंसी के वो महीने, क्या क्या हुआ था उन महीनों में। बताया जाता है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज़्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की ज़बरदस्त नसबंदी कराई गई। 19 महीनों के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दी गई। कहा तो ये भी जाता था कि पुलिस बल गांव-गांव जाकर लोगों की नसबंदी करते थे और पुरुषों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। इमरजेंसी के बहुत बाद एक साक्षात्कार में इंदिरा गांधी ने कहा था, साक्षात्कार से मेरा मतलब नहीं, साक्षात्कार का मतलब ही इंटरव्यू होता है। तो एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉर्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस शॉर्ट ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। जी हाँ, 6 महीने पूर्व ही। चिट्ठी के मुताबिक योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बड़ुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। जानिए आपातकाल लागू करने के लिए क्यों मजबूर हुई थी इंदिरा। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीनों में देश में उनका बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिगड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही के सभी निरंकुश हो चुके थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीनों में उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और लोगों का गुस्सा उन्हें देखने को मिला। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में हुए लोकसभा चुनाव कराने के ऐलान कर दिए। 16 मार्च को चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। जी हाँ, माँ बेटे दोनों ही चुनाव हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया, जो कि अभी तक कितने लोगों के दिलों में पीड़ा बनकर कैद है। ऐसे ही और किस्सों कहानी सुनने के लिए देखते रहिए WCG न्यूज़। और अगली किस्सा हम आपको किस पर सुनाएं, ये बात आप हमें कमेंट में बताइए। WCG न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।